साथियों, मैं फसीह रहमान बेग, संपादक जनता और जनादेश न्यूज़पेपर एवं न्यूज़ लाइव। मैं आज फिर पत्रकारों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर मैं बोलना चाहता हूं, और खासकर मैं उन लोगों पर ज्यादा बोलना चाहता हूं कि जो चंद मीडिया अखबारों के लोग, मैं उनको पत्रकार कहना भी पसंद नहीं करता, जब किसी लघु समाचार पत्र के संपादक या न्यूज़ चैनल के पत्रकार पर कोई पुलिसिया उत्पीड़न होता है तो वो लोग अपने समाचार पत्रों में अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता करने वाले और अपने खून से सींचकर समाचार पत्रों को चलाने वाले उन जाबाज पत्रकारों को अपनी खबरों में तथाकथित या फर्जी पत्रकार लिखते हैं। कितने शर्म की बात है कि जो पत्रकार, जो लघु समाचार पत्र के पत्रकार हैं, वो इन चंद मीडिया हाउस के पत्रकारों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और हर तरह से इनकी खिदमत में लगे रहते हैं। ये अगर किसी खबर को कहते हैं तो अपने समाचार पत्र में उस खबर को छाप भी देते हैं, रोक भी देते हैं इनके कहने पर। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अब से 8 साल पहले अमर उजाला के एक पत्रकार, जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, उनको रेलवे के लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा पीटा था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बड़ी शर्म की बात तो यह है कि रेलवे के उन अधिकारियों ने उन पत्रकार भाइयों के कपड़े भी फाड़ दिए। कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन महाशय का अखबार ने कोई साथ नहीं दिया और ये कहकर पीछा कटा लिया कि जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़े समाचार पत्र ने अपने पत्रकार को धोखे में रखा और अपने को अलग कर लिया। उस लड़ाई में अगर काम आए तो हजारों की संख्या में लघु समाचार पत्र के संपादक और पत्रकार ही उनके काम आए, और पत्रकारों ने रेलवे की इस घटना का इतना विरोध किया कि रेलवे ने एक दिन माफी मांगी और पत्रकारों की इस जाबाजी के सामने अपने घुटने टेक दिए। साथियों, और भी कई ऐसे मामले हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दो पत्रकार डबल फाटक से गुजर रहे थे। उन्होंने एक होमगार्ड से कोई बात करी और किसी बात को लेकर के कोई कहासुनी हुई। वो कोई कवरेज कर रहे थे, पुलिस ने उनको मना किया और वो पत्रकार नहीं माने। जरा सी देर में ये पुलिस इकट्ठा हुई और उन दोनों समाचार पत्र के संपादकों, पत्रकारों को इस पुलिस ने इतना मारा पीटा कि वो खुलेआम उनको अपनी गाड़ी में डालकर थाना कटघर ले आए। और आला अधिकारियों से जब पुलिस
के अलग अधिकारियों से ये बात कही गई तो उन्होंने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया और कटघर पुलिस ने उन दोनों पत्रकारों का गंभीर धाराओं में चालान कर दिया। ये भी बड़े शर्म की बात है। इस पर भी इन पत्रकारों ने, जिसमें कुछ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी शामिल हैं, इन्होंने उन पत्रकारों को अंदर कराने में एक अपनी अहम भूमिका अदा की, जो बड़ी शर्मनाक है। इसके अलावा भी मौजूदा वक्त में पत्रकार फैजान कुरैशी के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक पत्रकार क्या कोई बलवा कर सकता है? वो है, उसका जो जुर्म है या जुर्म है वो इतना है कि वो सट्टा माफियाओं के खिलाफ खबर छाप रहा था। पुलिस को लगा कि इसे भी फंसाना है, तो एक आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने उस आंदोलन में उसकी फुटेज, झूठी फुटेज निकालकर उसको भी जेल भेज दिया। और पुलिस की अमानवीय हरकत से इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पत्रकार को जूते में पेशाब तक पिलाने की कोशिश की गई। पत्रकार फैजान कुरैशी एक जुझारू पत्रकार है और खुलकर अपनी कलम से लोगों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लिखता है और सच्चाइयां उजागर करता है। लेकिन आज उसके साथ भी ऐसा हो रहा है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। अब फिलहाल में ही एक परिवार जो है वो फैजान कुरैशी द्वारा पुलिस के खिलाफ डाला गया है। कब न्याय होगा, कब न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी इस भारत की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है कि उस पत्रकार को एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। मैं जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वो मुरादाबाद के जो पत्रकार हैं, जो लघु समाचार पत्रों के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से अपना रवैया बदलें। और ये वो जो चंद्र पत्रकार जो रात को इन प्रशासनिक अधिकारियों की महफिलों में शामिल होते हैं, मजे उड़ाते हैं, दावतें खाते हैं, इनकी रिपोर्ट पर कतई कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इस हिंदुस्तान के अंदर चंद बड़े मीडिया हाउसेस हैं, लेकिन इसके अलावा लाखों की संख्या में लघु समाचार पत्र और न्यूज़ पोर्टल्स हैं। अगर कोई सच्चाई उजागर करना चाहता है किसी माफिया के खिलाफ, तो क्या उसके खिलाफ FIR करेगी पुलिस? क्या उसको झूठे मुकदमों में फंसाएगी? ऐसा नहीं होगा। हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं और पुलिस की इस हरकत का जमकर विरोध करें। जब हम एक होंगे तभी हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा और हमारी बात हर जगह सुनी जाएगी। और जब हम अलग होंगे, जब इन्हें लगेगा कि ये एकजुट नहीं है, तो इसी तरीके से हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज होते रहेंगे। मैं सभी पत्रकार साथियों को उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो जल्दी से एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उस प्लेटफॉर्म में किसी पत्रकार के साथ अगर कोई हरकत हो, कोई गलत हरकत हो, तो उसका जमकर विरोध करें। आगे मैं और भी आपसे मुखातिब होऊंगा और बहुत सी बातें जो मैं आपसे करूंगा, लेकिन मेरा कहना बस यही है कि लघु समाचार पत्र के जो पत्रकार और संपादक हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए। ये वक्त एकजुट होने का है, रहने का है, वरना ये वो पुलिस है जो एक एक करके सबको ऐसी FIR, झूठी FIR करके जेल तक पहुंचाती रहेगी और हम लोग इसका तमाशा देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।